तो सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों मार्केट में हमारे पास, और जैसे ही अपडेट ये आई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट में छोटा मोटा सा पैनिक जो है हमें दिख रहा है। और फट ये है दोस्तों कि एम्प्टी गॉक्स ने एक दफ़ा फिर से एंट्री मारी है और $130 मिलियन के बिटकॉइंस को बिटस्टैम्प के ऊपर रीपेमेंट्स के लिए ट्रांसफ़र किया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो एम्प्टी गॉक्स की एक्सचेंज थी, जो कि अपने ज़माने की बहुत बड़ी एक्सचेंज थी, जैसे कि आज आपको बाइनेंस दिखता है, वैसे ही उस ज़माने के अंदर एम्प्टी गॉक्स जो है मार्केट में छाई हुई थी। बल्कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एम्प्टी गॉक्स जो है बाइनेंस से बड़ी एक्सचेंज थी। मार्केट का 70% वॉल्यूम जो है इसी एक्सचेंज से आता था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हैकिंग अटैक हुआ था और उसके बाद बहुत सारे यूज़र्स के बिटकॉइन वहाँ से चोरी हो गए थे और आज तक वो यूज़र्स जो है अपनी रीपेमेंट्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे और अब फाइनली उनको रीपेमेंट्स का आगाज़ हो चुका है। और इसी सिलसिले के अंदर दोस्तों एक दफ़ा फिर से एम्प्टी गॉक्स ने ये सारी सिचुएशन जो है मार्केट के अंदर बनाई है। अब ये फट जैसे ही मार्केट में आई है, रिटेल ट्रेडर्स जो कि पहले से रेडी होते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत हाथ पांव छोड़ना स्टार्ट कर दिए। बट बहरहाल अभी भी यहाँ पर 66,000 की सपोर्ट जो है वो हमारी होल्ड है और यहाँ पर आगे क्या होगा वो हम आगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखेंगे। बट फंडामेंटली दोस्तों मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा एक्सट्रीम पैनिक बहरहाल दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा। ये तो फट हो गई मार्केट की, बट कुछ अच्छी अपडेट्स मार्केट में मौजूद हैं। जैसे कि दोस्तों मार्च के बाद ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF के अंदर एक बड़ा इनफ्लो $526 मिलियन का हुआ है और ये इनफ्लो दोस्तों एक रिकॉर्ड इनफ्लो है ब्लैक रॉक की तरफ से, जो मार्च के बाद आज के दिन में सबसे बड़ा इनफ्लो माना जा रहा है। तो यहाँ पर जहां पर रिटेल ट्रेडर्स हाथ पांव छोड़ रहे होते हैं, आप देखते हो कि दूसरी तरफ जो है लोग यहाँ पर दबा के बाइंग कर रहे होते हैं। तो मार्केट में दोस्तों ये सारी सिचुएशन जो है वो आगे पीछे और एक साथ चल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी अपडेट हमारे पास मौजूद है और वो ये है कि इथेरियम का ETF जो है फाइनली अप्रूव हो चुका है और ट्रेडिंग दोस्तों आज से स्टार्ट होने जा रही है। और ट्रेडिंग होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी मार्केट में वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। तो एम्प्टी गॉक्स दोस्तों फंड मार्केट में मौजूद है, बट साथ ही साथ दोस्तों ये दो पॉजिटिव अपडेट्स मार्केट में आई हैं। फंडामेंटली मार्केट में नेगेटिव खबरें कम है और उसके मुकाबले में पॉजिटिव खबरें ज्यादा हैं। आपने देखा दोस्तों माजी के अंदर कि जर्मनी का फंड कितना बड़ा था, वहां पर जर्मनी ने अपनी तमाम बिटकॉइन की होल्डिंग्स जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट में बेची। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जितना मार्केट में बिका जर्मनी की तरफ से उससे ज्यादा खरीदारी मार्केट में हो गई। बस आप लोगों ने जहन में रखना है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, बल्कि कोई भी सिचुएशन आती है तो वहां बस अपने स्ट्रॉन्ग हैंड्स बनना है और यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह आप लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। इसके बाद दिखाते हैं आपको बिटकॉइन रिटर्न्स चार्ट, जहां पर आप देखोगे कि माजी के अंदर हम इन दिनों के अंदर मार्केट में क्या देखते हैं और उसके बाद आने वाले महीनों के अंदर मार्केट किस तरीके से बदलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जून के महीने में जब भी मार्केट में नेगेटिविटी आती है तो उसके बाद जुलाई के महीने में हमने देखा है कि मार्केट जो है थोड़ी या कम बहरहाल पॉजिटिव क्लोजिंग लेती है। और इस टाइम यहाँ पर मार्केट जुलाई के अंदर एज एक्सपेक्टेड और माजी की तरह ही 6.82% के प्लस के अंदर ही है। और यहाँ पर अगले महीनों की बात करें, अगस्त सितंबर की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगली रैली से पहले, तो अगस्त के महीने में दोस्तों देखा है हमने जुलाई का महीना एक पॉजिटिव क्लोजिंग लेता है, तो उसके बाद अगस्त का महीना जो है वो साइडवेज चलता है और कोई बहुत बड़ा पंप जो है हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। बट उसके बाद सितंबर के महीने में मार्केट में थोड़ी सी मजीद नेगेटिविटी आती है और हमने देखा है माजी में ज्यादातर के सितंबर के महीने में मार्केट जो है डंप भी करती है। अगर डंप नहीं भी करती है तो कम से कम साइडवेज जरूर जाती है। और उसके बाद दोस्तों फाइनली आता है अक्टूबर का महीना, जहां पर हमने मार्केट में 95% देखा है कि मार्केट जो है बहुत जबरदस्त पंप लेती है। और इस बार भी दोस्तों 2024 के अंदर भी अक्टूबर नवंबर के अंदर बहुत बड़े बड़े और मेगा इवेंट्स हैं, जहां पर दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी माजी खुद को दोहराएगा। और यहां पर अक्टूबर से पहले अगर कुछ आपको मार्केट की मूवमेंट साइडवेज दिख भी जाती है तो अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना जो है इस बार भी बहुत बड़ा हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद एक बड़ी रैली जो है वो मार्केट में ट्रिगर हो सकती है, जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हो, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ये हो गया दोस्तों मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस और ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इससे आपको समझ भी आया होगा और यहाँ पर आपको क्या करना है एक्चुअल में वो भी आप समझे होंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे कोई मिस्टेक बहरहाल आप नहीं करोगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैं पहले ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि बिटकॉइन जो है एक रेंज के अंदर बहुत लंबे अरसे से ट्रेड कर रहा है, एक चैनल है जिसके अंदर बिटकॉइन मूव कर रहा है ओवरऑल। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करें डेली के अंदर
तो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो पहले नीचे की तरफ था, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, एमएस भी हुआ। अब यहां पर दोस्तों हमें एक नया हाई जो है मार्केट में मिल चुका है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन यहां पर जो कि लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, अब यहां पर ट्रेंड को तोड़ने के बाद, एमएसबी करने के बाद, अपनी वीकली मिड रेंज को होल्ड करने के बाद हायर हाइज हायर लोज बनाने की तरफ जा चुका है। तो यहां पर दोस्तों जो ट्रेंड हमारा चल रहा है वो डेली के अंदर पॉजिटिव चल रहा है, और यहां पर कोई भी पुल बैक आता है, यहां पर हमारा 64,000 के एरिया तक भी पुल बैक आता है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पुल बैक होगा। और यहां पर आएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, और इस एरिया में हमारी डेली के अंदर ना सिर्फ बिटकॉइन के अंदर बल्कि साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अच्छी बाइंग हो सकती है। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको दिखाए हैं और बताया कि उनकी डिमांड जोन वगैरह कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ बता दूं मैं आपको कि ट्रेंड क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आने वाले दिनों के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर नीचे होके बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर ऊपर हमारे पास जो है ना इक्वल हाइज बिल्ड हुए हैं, ये इक्वल हाइज का एरिया है, और यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इसको लेकर जाएगा। और उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर दोस्तों काफी लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई है, और यहाँ पे ट्रेंड होल्ड रहता है, जिसके बारे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये होल्ड रहेगा। अगर बिटकॉइन पुल बैक लेता भी है तो इस सपोर्ट को होल्ड करेगा, और यहाँ से हमें दोबारा रिवर्सल मिलेगा, तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो एरिया है हमारा ये स्वैप आउट हो सकता है। और उसका रीजन दोस्तों ये है कि ऊपर हमारे पास काफी लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई है, डबल टॉप कह लो इसको आप लोग, इसको इक्वल हाइज कह लो। तो ये दोस्तों हमने माजी में भी देखा है कि मार्केट जो है ना इसको नहीं छोड़ती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बात करें, इंट्रा टाइम फ्रेम की बात करें, तो 1 घंटे के अंदर दोस्तों यहां पर हमारा स्ट्रक्चर जो है फिलहाल के लिए यहां ब्रेक हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन था, ये देखो हायर हाई हायर लो हायर हाई फिर हायर लो बना, जो कि बिटकॉइन ने यहां फिलहाल के लिए ब्रेक किया है, और अब यहां पर एक रीटेस्ट होने के बाद बिटकॉइन यहां पर नीचे जा रहा है। तो बिटकॉइन यहां पर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इस लोकल सपोर्ट में मौजूद है, इस पर आप लोग नजर रखो। अगर बिटकॉइन इसको लूज करता है तो फिर यहां पर हमें जो है ना थोड़ा सा नीचे की तरफ की मूवमेंट दिख सकती है, और उसके बाद हमें फिर क्या करना होगा दोस्तों? हमें यह करना होगा कि 1 घंटे के अंदर ही हमें दोबारा जो है ना इस टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट चाहिए। जहां हमें मिलेगा वहां पर इंशाल्लाह हम बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्रीज तलाश कर लेंगे। तो जो भी सिचुएशन बनेगी मैं इंशाल्लाह साथ के साथ आपको गाइड करता रहूंगा। इसके अलावा मुझे आपका एक और फीडबैक चाहिए दोस्तों, और वो ये है कि ओवरऑल मार्केट की अपडेट तो मैं आपको रोजाना ही देता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है। बट आपसे दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए रोजाना के हिसाब से, जिसमें हम रोजाना मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप को देखें जो ट्रेंडिंग के अंदर है, उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताएं, ताकि अगर आप रोजाना के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो उसमें आपको आसानी हो। तो आप लोगों ने दोस्तों मुझे फीडबैक ये देना है कि क्या आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हो, और यहाँ पर सेकंड और थर्ड वीडियो रोजाना के हिसाब से बननी चाहिए। अगर बननी चाहिए तो क्या टाइमिंग होनी चाहिए, लेट नाइट बनाएं या फिर कोई पहले आपके जहन में टाइम है तो आप बताओ मुझे। जो भी फीडबैक आपको होगा इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। चैनल आपका है और ये कम्युनिटी आपकी, आप लोगों ने सपोर्ट इसको करना है, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।